बालक को रास्ता के किराए के लिए 400 रुपये दिए। बालक 400 रुपये लेकर के जाने लगा है। जैसे घर से आगे बढ़ा हुआ है बालक, तो रास्ते में एक सज्जन मिले। बोले कहाँ जा रहा है? बोले नौकरी करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, जीवन में कुछ ज्ञान है? बोले ज्ञान तो कुछ नहीं, माँ ने कह दिया। बोले जाओ कहीं पे नौकरी करना, पैसा कमा के लेके आना। तो उसने कहा कि मैं तुझे जीवन में जीने के लिए 4 बात बताता हूं। आज कथा का विश्राम दिवस है ना, इसलिए कथा का जो मुख्य सार है, तो जीवन की उपयोगी बात है, हमको जीवन में कैसे जीना चाहिए। समाज में सब तरह के लोग मिलेंगे प्यारे भगवत प्रेमियों, कुछ अच्छाई करने वाले भी मिलेंगे और कुछ बुराई करने वाले भी मिलेंगे, पर हमको प्रभु के नाम को लेकर के, प्रभु की कृपा को जीवन में धारण करके आगे बढ़ना है। तो जीवन की उपयोगी 4 बात बताई है। पहली बात क्या है? पहली बात बताइए, बोले हक किसी का मत मारो। उस बंधे ने उस बालक को पहली बात बताई। बोले 100 रुपया की एक बात है, बोले हक किसी का मत मारो। दूसरी बात बताई, बोले 100 रुपया दो, पहले हमको 100 रुपये दी। बोले पर्दा पास किसी का मत करो, कोई बात पता चल जाए तो किसी बात को छुपा के रख दो। पर्दा पास करोगे तो बीच में आप फंस जाओगे। क्यों जी? इसलिए कोई बात अगर हमारे आंखों के सामने आ गई है, थोड़ा पर्दा डालने की कृपा करो। और तीसरी बात है कि कितने भी आप अर्जेंट जा रहे हो, कितनी भी जल्दी में जा रहे हो, अगर कोई आपसे कह रहा भैया थोड़ा सा जल पी लो, थोड़ा सा बैठो, तो ज्यादा समय नहीं है स्वामी जी महाराज, तो कम से कम 1 मिनट का समय अवश्य निकालना चाहिए, बैठना चाहिए। चौथी बात क्या है? चौथी बात बताई है, चौथी बात कहा है कि बोले कितने भी तुम्हारी प्रेमी क्यों ना हो, पर लेकिन स्त्री की बात पर बिना देखे विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री शुवाक्य विश्वास हो, स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर लेकिन उन माताओं के लिए कहा गया है, आप जैसी माता कथा में बैठी उनके लिए नहीं कहा गया है, जो माताएं अपनी पति की बात का उल्लंघन करती हैं, अपनी पति की बात पर विश्वास नहीं करती हैं। 400 रुपये सज्जन ने ले लिए और 4 बात बता करके आगे बढ़ा दिया। उसने कहा भगवान ने 400 रुपये दिए, वो भी सज्जन ने ले ली, क्या करूं? आगे चलता हुआ जा रहा है, पैसे तो जेब में रहे नहीं, एक राजा के यहां पहुंच गया है। सैनिकों से कहा भैया केवल मुझे तो भरपेट भोजन मिलता रहे, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 1 रुपया मिल जाया करे और मैं राजा की यहां नौकरी कर लूंगा। तो जो सैनिक थे उन्होंने पूछा भैया तू क्या काम जानता है? बोले मैं तो अभी घर से निकला हुआ हूं, कोई काम नहीं जानता हूं, पर लेकिन यह है कि जो आप बताओगे उस काम को मैं कर लूंगा। उस सज्जन को प्यारे भगवत प्रेमियों, जो घोड़े होते हैं घोड़ों की सेवा करने के लिए रखा गया। एक जो वजीर होता है, सब सैनिकों के ऊपर जो मालिक होता है, तो घोड़ों की सेवा के लिए रखा गया। तो कुछ लोग वैसे थे, बोले 5 किलो आ रहा है तो 2.5 किलो गुड़ बाजार में बेचते थे और 2.5 किलो घोड़ा को खिलाते थे। 2.5 किलो चना बाजार में बेच दिए और 2.5 किलो जाके घोड़ा को खिला रहे थे। इस सज्जन ने आकर के देखा है, इसके हाथ में जब ये जिम्मेदारी मिल गई है घोड़ों की सेवा, तो इसने पहली बात याद की 100 रुपये वाली। अरुणा जी 100 रुपये वाली बात याद आ गई। कौन सी? बोले हक किसी का मत मारो। तो प्यारे बंधुओं वो बात याद आ गई। बोले नहीं कुछ भी हो जाए, पर लेकिन 5 किलो का 5 किलो ही घोड़ा को खिलाया जाएगा, हक किसी का नहीं मारना है। कुछ समय के बाद प्यारे भगवत प्रेमियों क्या हुआ है कि यहाँ का जो पुराना वजीर था घोड़ों की सेवा करने वाला, एक दिन घूमने के लिए आया, राजा ने उसे निकाल दिया था।
निकाल दिया था और रानी उससे प्रेम करती थी। रानी उससे मिलने के लिए घुड़शाला में आई है। जैसे घुड़शाला में मिलने के लिए आई है और इसने जाकर के सज्जन ने दोनों को मिलते हुए देख लिया, मिलते हुए देख लिया। इसने कहा कोई बात पता चल जाए तो थोड़ा पर्दा डाल देना चाहिए। दूसरी बात थी किसी बात को पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। जब उसने देखा ओहो इसने हमको देख लिया, अगर राजा को पता चल गया तो हमारी फांसी की सजा करवा देगा। क्या हुआ, रानी ने राजा से पहले ही कह दिया देखिए देखिए ये इसका दुपट्टा, इसने कहा कि कोई बात पता चल जाए तो उस पर जाके पर्दा डाल देना चाहिए। इसने उस बात को लेकर के वहीं पर्दा डाल दिया और इसके उस दुपट्टा को लेकर के रानी ने राजा को दिखा दिया, देखिए ये हमसे इस तरह की जाकर के हरकत कर रहा था। राजा ने कहा अच्छा, बोले क्या करें। पहले वाले वजीर ने कहा कि इसको जाकर के जंगल में भेज दो और वहां जाकर के इसको मरवा दो। प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही इसके मारने की व्यवस्था की है, बोले जंगल में जाना और जंगल में से आपको ये फूल तोड़ करके लेके आने हैं रानी की पूजा के लिए। जैसे ही प्यारे भगवत प्रेमियों ये जाने लगा है, क्योंकि राजा की आज्ञा काम करना पड़ेगा। जैसे ही जाने लगा हुआ है तो इसका पुराना सज्जन मिल गया, अरे भैया तू तो बहुत दिनों के बाद मिला है, हमने सुना है तेरी नौकरी राजा के यहां लग गई है, सुन भैया। तो प्यारे भगवत प्रेमी ये तो जाकर के इसने तीसरी बात याद की है, कौन सी, बोले कितने भी जल्दी में जा रहे हो पर 1 मिनट कोई बुला रहा है तो बैठना चाहिए। जैसे ही चाय नाश्ता वगैरह कराया है, समय ज्यादा लग गया। पहले वाले ने जाकर के जंगल में देखा, पहले वाले जो वजीर था उसने जाकर के जंगल में देखा, क्योंकि उसको तो इस बात का पता नहीं था। जल्लादों ने समझा शायद राजा ने इसी को मारने की आज्ञा दी हुई है, मारा ये तो बच गया। और पहले वाला जो वजीर था उसको जल्लादों ने मार दिया है। मार के सिर काट करके राजा के पास में लेकर के आए। जब तक ये सिर काट के राजा के पास में लेकर के आए हैं और इधर में ये फूल तोड़ करके जैसे लाया हुआ है, रानी ने कहा ये तो फूल तोड़ करके ला रहा है, इसको तो मारने के लिए कहा था। आज प्यारे भगवत प्रेमियों उसकी चारों की चारों बातें आंखों के सामने आ गई है। आ गई कि नहीं? पहली बात उसको ये याद आ गई कि हक किसी का मत मारो। अगर मैं आज घोड़े का हक मारता बेचता बाजार में तो आज मैं फंस जाता। दूसरी बात है कि रानी की बात को मैंने किसी को नहीं बताया, पर्दा डाल दिया था, पर लेकिन रानी ने उस बात की, रानी की बात पर विश्वास किया, पर लेकिन रानी ने उसको मरवाने के चक्कर में और मेरे को ही मरवा दिया होता। तीसरी बात है कि अगर मैं वहां पर 1 मिनट नहीं रुकता तो जल्लादों के हाथ ही आज ये मरा हुआ है, इसकी जगह मेरी मृत्यु हो जाती। और चौथी बात तो आप समझिए कि रानी की बात पर विश्वास किया तो मरने का कारण बन गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा जीवन में इस बात को सिखाती है प्यारे भगवत प्रेमियों कि हम तुम लोगों को ये 4 बात जीवन में उपयोगी बात है।